हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुरनगर चैनल। और मेरे साथ आज मौजूद हैं सहर। जी दोस्तों, बोलिए। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब को बहुत जल्दी होती है बोलने की। बोलें अब आप, मैं चुप हूँ जी। तो दोस्तों, आज भी एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं और हम शेयर के साथ बैठे हैं और चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। जी। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है ग्लोबल रिसेशन, बाकी सारा हिंदी में लिखा है। तो चलते हैं पहले वीडियो देखते हैं। शुरू हो गया है दौर ग्लोबल रिसेशन का। बड़ी बड़ी सुपर पावर कंट्रीज को झेलनी पड़ रही है महंगाई की मार। बड़े बड़े देशों के इंटरेस्ट रेट्स आसमान छू रहे हैं, इन्वेस्टमेंट घट रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं। अपने भारत पर इसका क्या असर होगा? क्या भारत भी ग्लोबल रिसेशन के इस बवंडर की चपेट में आ जाएगा? क्या हम और आप भी जल्द ही मंदी के प्रभाव को झेलने वाले हैं? क्या आपके और हमारे घरों की भी कमाई कम होने वाली है? चलिए आपको बताते हैं कि कहां तक फैलेगा ग्लोबल रिसेशन, जो ये वैश्विक मंदी है उसका अंधकार। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रिसेशन होता क्या है, मंदी होती क्या है। दोस्तों, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत स्लो हो जाती हैं, पूरी तरह डिक्लाइन पर चली जाती हैं, नीचे गिरने लगती है, खरीदी बिक्री कम हो जाती है एकदम, जब जीडीपी ग्रोथ रुक जाती है किसी देश की, उसे रिसेशन कहा जाता है। जैसा श्रीलंका में हुआ था वैसा ही कुछ, या फिर उससे भी बुरा, जो अभी वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमीज में नहीं हुआ है वैसा कुछ, मगर जल्द ही होने वाला है। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ग्लोबल रिसेशन जल्द ही आने वाला है। दोस्तों, आसान शब्दों में कहें तो जब लगातार 2 क्वार्टर्स तक, यानी कि 2 तिमाहियों तक जीडीपी की ग्रोथ नेगेटिव में बनी रहे, तो ये रिसेशन की निशानी है। रिसेशन पीरियड कुछ महीने ही रहता है, मगर इकोनॉमी को पहले की तरह रिकवर होने में सालों लग जाते हैं। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अपनानी पड़ती हैं और जो कंट्री रिसेशन से गुजर रही होती है वहाँ के नागरिकों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, जैसे छोटी छोटी चीज़ों में भी महंगाई, बेरोजगारी, प्रोडक्ट्स की कमी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लॉस, इत्यादि इत्यादि। अब ग्लोबल रिसेशन क्या होता है? जब एक साथ कई देशों की इकोनॉमी ग्रो करना बंद कर देती है, उसे ग्लोबल रिसेशन बोलते हैं। और ऐसे कुछ 2020 के बाद से खासकर 2022 में हमें देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड किंगडम, जो कि अभी दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो रिसेशन से गुजर रही है। और इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अभी अगले 2 साल तक यूके के हालात, ब्रिटेन के हालात कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। क्वार्टर 3 में यहाँ इकोनॉमिक आउटपुट में 0.2% की गिरावट देखने को मिली है। इसकी इकोनॉमी को रिकवर करने में 2 साल से ज्यादा का समय भी लग सकता है। वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ भी रिसेशन अपने वर्स्ट फेस में नहीं आया है, वरना इससे कहीं ज्यादा समय लगता है। इसके अलावा कनाडा, यूरोपियन यूनियन, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और यहाँ तक कि अमेरिका भी रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगले 12 महीनों में वर्ल्ड की 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज यानी कि अमेरिका, जापान और चाइना भी कभी भी रिसेशन में, मंदी में डूब सकते हैं। और इन कंट्रीज में होने वाला मंदी, रिसेशन, खासकर अमेरिका में होने वाला रिसेशन, केवल अमेरिका को प्रभावित नहीं करेगा बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा, क्योंकि डॉलर की कीमत भी ऐसे में हाई हो जाएगी और इंटरेस्ट रेट अपने पीक पर होंगे। मॉनेटरी पॉलिसीज का सख्त हो जाना, कॉस्ट ऑफ लिविंग का बढ़ जाना, कमोडिटी प्राइसेस का बढ़ जाना और फाइनेंशियल कंडीशंस का टाइट हो जाना, ये सब कुछ रिसेशन, मंदी की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, अमेरिका ने 2022 की शुरुआत में मॉनेटरी पॉलिसीज को बहुत सख्त कर दिया था। कमोडिटी प्राइसेस यानी कि प्रोडक्ट्स के प्राइसेस जो इंडिया में भी बढ़ गए हैं, बता दें कि अमेरिका और चाइना जैसे देशों में और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। जब कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग तो खुद ब खुद बढ़ जाएगी, जो कि अमेरिका में काफ़ी बढ़ चुकी है। ये सब कुछ दर्शाता है कि दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमीज कैसे मंदी की तरफ बढ़ती जा रही हैं। वर्ल्ड बैंक लगातार ये बयान दे रहा है कि 2023 के अंत तक या 2024 की शुरुआत तक अमेरिका में रिसेशन पीरियड शुरू हो सकता है, जो ग्लोबल रिसेशन की तरफ इशारा करता है, क्योंकि यूएस गुड्स और सर्विसेज का लार्जेस्ट इंपोर्टर है और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में यूएस डोमिनेट करता है। तो अमेरिका में अगर रिसेशन आया तो पूरी दुनिया उससे प्रभावित होगी। सबसे पहले उससे प्रभावित होगा यूरोपियन यूनियन। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि रिसेशन आ चुका है और मंदी का केवल एक झटका नहीं लगेगा, बल्कि मंदी लंबे समय तक टिकेगी। इन्फ्लेशन पीरियड लंबा होगा, जो महंगाई का पीरियड होगा वो लंबा होगा। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि यूके में रिसेशन पीरियड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इससे निपटने के लिए यूके कर क्या रहा है? यूके के फाइनेंस मिनिस्टर के अनुसार यूके ने अपने एक्सपेंडिचर को, अपने खर्च को कम करने और टैक्सेस को बढ़ाने का डिसीजन लिया है। जाहिर है इसका प्रभाव नागरिकों पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है।
कुछ इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका भी टेक्निकली इस समय रिसेशन से गुजर रहा है। इसकी जीडीपी में 2022 के सेकेंड क्वार्टर में 0.7 की गिरावट देखने को मिली। अर्जेंटीना में भी गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस 83% बढ़ गए हैं और इजिप्ट और ट्यूनीसिया में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। खबरों की माने तो लगभग 15 और ऐसे देश हैं जो इकोनॉमिक क्राइसिस के डेंजर जोन में हैं, जिनमें पाकिस्तान भी एज पर ही खड़ा है। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच भी जो चल रहा है ना, इससे भी महंगाई को और ज्यादा झटका मिला है और इससे निकलने में वर्ल्ड को एक लंबा समय लग सकता है। महामारी का इसमें बड़ा हाथ है क्योंकि उस समय सभी देशों में कमोडिटीज की कमी रही और इंडस्ट्रीज पूरी तरह ठप पाई गई थी, प्रोडक्शन रुक सा गया था। अब सवाल यह है कि क्या हमारा भारत भी इस डेंजर जोन में है? क्या होगा अगर भारत में रिसेशन पीरियड शुरू हुआ तो? सबसे पहले तो बेरोजगारी दर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स बिकने बंद हो जाएंगे, गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाएंगे और धीरे धीरे भारत में कमोडिटीज की कमी होने लगेगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि भारत ना तो उन 15 कंट्रीज में शामिल है जो डेंजर जोन में है और ना ही रिसेशन के रिस्क पर है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमी अभी भी ग्रो कर रही है। इंडिया का डेप्ट भी बाकी देशों के मुकाबले कम है। एक्सपर्ट्स की कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में यंग पॉपुलेशन बढ़ रही है और वर्किंग पॉपुलेशन भी बढ़ रही है उन्हीं के साथ, जिसकी वजह से ग्लोबली वर्किंग एज पॉपुलेशन में भारत का शेयर काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। साथ ही महामारी के बाद भारत में लार्ज फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, क्योंकि जो इकोनॉमीज महामारी के शुरुआती दौर में ही प्रभावित हो चुकी थी, वहां रिसेशन के खतरे की वजह से देशों ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए थे, जिससे इन्वेस्टर्स को वहां इन्वेस्ट करने में हाई रिस्क नजर आया और उन्होंने भारत की तरफ रुख किया। साथ ही भारत महामारी से भी जल्द ही निकलने में कामयाब रहा था। एक्सपर्ट्स के अनुसार एशिया पैसिफिक रीजन इस रिसेशन से बहुत कम प्रभावित होगा और भारत इस रिस्क से बिल्कुल बाहर है, लेकिन ग्लोबली इंटरेस्ट रेट के बढ़ जाने से प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जो देश रिसेशन हाई रिस्क पर है उनके नागरिकों को क्या क्या फेस करना पड़ेगा? सबसे पहले तो बेरोजगारी, क्योंकि जब रिसेशन के संकेत दिखने लगते हैं, जब कमोडिटीज के प्राइस बढ़ने लगते हैं, तो प्रोडक्शन पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लोग अपने एक्सपेंडिचर को कट करने लगते हैं। ऐसे में इंडस्ट्रियल सेक्टर को लॉस से गुजरना पड़ता है। लॉस मतलब एम्प्लॉयज की छटनी। ऐसे में कंपनी एम्प्लॉयज की संख्या बहुत कम करने लगती है और बेरोजगारी अपने पीक पर पहुंच जाती है। स्किल्ड लोगों को भी जॉब नहीं मिल पाते क्योंकि कंपनियां सभी वैकेंसीज को भी क्लोज कर देती है। लेकिन भारत में तो उल्टा वैकेंसीज ओपन हुई है। कई बड़ी कंपनियों ने जैसे रिलायंस और टाटा ने भी आने वाले कुछ महीनों में वैकेंसीज अनाउंस की है। और जैसा कि हमने बताया कि भारत में वर्किंग एज की पॉपुलेशन बढ़ रही है, भारत में इस साल कई नए स्टार्टअप्स भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जिन देशों में रिसेशन का रिस्क है, कुछ सर्वे रिपोर्ट्स के अनुसार वहां के लोगों के एक्सपेंसेस इस हॉलीडे सीजन में 6.7% बढ़ जाने वाले हैं। पिछले हॉलीडे सीजन के मुकाबले 6.7 ज्यादा खर्च करना होगा कंज्यूमर्स को। दोस्तों, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे तो जाहिर है कॉस्ट ऑफ लिविंग में हाई इंक्रीज देखने को मिलेगा। कुछ खबरों की माने तो अमेरिकन ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ लिविंग में बढ़ोतरी से तंग आ चुके हैं। दोस्तों, दुनिया भर में रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है, मगर भारत में व्यापार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। महंगाई बढ़ी जरूर है, मगर बाकी देशों के मुकाबले बेहद कम बढ़ी है भारत में। मगर फिर भी अच्छा होगा अगर आप अपने एक्सपेंसेस को कट करके सेविंग्स में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि आप हमेशा एक सेफ साइड पर रहें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत इस रिसेशन पीरियड के खत्म होने तक एक नई महाशक्ति बनकर उभर पाएगा? क्या भारत बन जाएगा फाइनेंशियली सबसे ज्यादा स्टेबल कंट्री? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को भारत की इस ताकत की जानकारी मिल सके। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जी दोस्तों, आपने देखा कि रिसेशन का सिस्टम जो है स्टार्ट होने वाला है और पूरे वर्ल्ड में जो है ना एक बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं, एक तूफान सा आने वाला है। उसकी एक वजह ये है कि कारोबारी जो पोजीशन है वो पूरी दुनिया की जो है ना कम हो रही है। तो यही वजह है कि सब जगह पर महंगाई बढ़ रही है और कोविड के बाद से जो हालात हैं पूरी दुनिया के वो डिस्टर्ब हैं। और इस टाइम भी इंडिया आगे है। इंडिया इसलिए आगे कि वहाँ उनकी पॉपुलेशन एक तो बहुत ज़्यादा है, दूसरा उनके पास जो है रकबा भी बड़ा है, फिर तीसरा ये कि वहाँ पर काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो है वहाँ जाके काम कर रही हैं, सरमायाकारी कर रही हैं। फिर वो कुछ खुद भी जो है ना ऐसे मेगा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि जिससे कि वो जो है मुल्क तरक्की करे। अच्छा, वो तो क्या कहते हैं कि उनका एक रोड बनता है, उनके पास पैसे आ जाते हैं, दूसरा रोड बनाते हैं, उनके पास पैसे आते हैं, यानी कि जो नाका चुंगी के जो पैसे हैं वो जमा हो जाते हैं। जब रोड बन जाता है, तैयार हो जाता है, गाड़ी चल रही है तो पैसे दे रही है, गाड़ी उतर रही है तो पैसे दे रही है। तो इनके पास जो गवर्नमेंट के पास पैसे
ज़्यादा हैं और वो जो है ना अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और इसमें रोज़गार भी मिलता है लोगों को। अच्छा, काफ़ी सारे जो मुल्क हैं वो इंडिया में जाके जो है ना अपना वर्क कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी है और वहाँ जो है ना मार्केट बहुत बड़ी है। इवन ये कि यूएसए और ये जितने भी कनाडा, यूके, ये तमाम तर लोग जो है वहाँ पर जाके अपनी जो है कंपनियाँ जो है खोल रहे हैं और वहाँ वर्किंग चल रही है उनकी। फिर काफ़ी सारे लोग जो इंडिया से जो बाहर गए हुए हैं वो अपना पैसा भेजते हैं, तो अपने बहन भाइयों को भेजते हैं, तो वो अपना कारोबार स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक वजह है कि इंडिया की कामयाबी का, कि एक जो सबसे बड़ा सबब है वो ये है कि वो उन्होंने अपनी तमाम तर चीज़ों को जो है ना एक्टिव रखा हुआ है, काम को जो है ना तरजीह दी हुई, तो इस वजह से जो है ना वो अपनी जगह पर मुस्तहकम है। अच्छा, पाकिस्तान में इतने वसाइल नहीं हैं, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, कोई नए प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, और आवाम के पास भी पैसे नहीं है। वो बेचारे रोज़ाना खाते हैं, रोज़ाना मिलते हैं। कुछ लोग, बहुत सारे तो लोग जो है ना वो बेरोज़गार हो गए। जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंडिया ने बहुत तरक्की की हुई है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो पाकिस्तान है वो बहुत महंगाई हो चुकी है इस पाकिस्तान में, और जो कोविड के बाद जो जिस तरह के जो हालात हैं वो जो हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे कि ये है डॉक्टर साहब के पहले जिस तरह के उनकी इतनी आमदनी होती थी, वो सब कुछ कर लेते थे, दूसरों की मदद भी करते थे, सपोर्ट करते थे दूसरों को, और किसी के दुख सुख में जिस तरह के एक दूसरे के काम आता है बंदा, वैसे काम आ जाते थे। तो अब ये है कि हालात ऐसे हो चुके हैं कि हर किसी को अपना अपना मतलब है कि बिल्कुल सोच के समझ के फूक कर कदम रखना पड़ता है। लाजमी बात है कि जब बंदे के पास नहीं होंगे तो वो सोचेगा भाई मेरे पास तो खुद नहीं है, मैं क्यों दे दूं किसी को। हाँ, तो बिल्कुल ये ऐसे बिल्कुल ही आपने सही बोला कि वाकई पहले जो है अर्निंग ज़्यादा थी लोगों के पास और वसाइल थे, तो पैसे खर्च भी करते थे, उधार भी दे देते थे, अपने बहन भाइयों की मदद भी कर देते थे। लेकिन अब वाकई इस तरह नहीं है। लेकिन अच्छा, हम लोग ये समझ रहे थे सिर्फ पाकिस्तान में ये हो रहा है, लेकिन अभी इस वीडियो को देखने के बाद तो पता लग रहा है कि पूरी दुनिया में ये चीज़ें हो रही हैं। इवन ये कि यूके तक में जो है ना उन लोगों के पास भी जो है इस तरह की सिस्टम जो है ये हो रहे हैं कि भाई वो भी जो है सोचने पे मजबूर हो गए कि हमारे मामला जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, कारोबारी पोजीशन है वो नहीं रही जो पहले थी। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग इजाज़त लेते हैं, इससे पहले कि डॉक्टर साहब फिर से शुरू हो जाए। तो जाते जाते वही हमारे अल्फाज है कि अपनों का ख्याल रखें और माँ बाप की इज़्ज़त करें, खिदमत करें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आई है, और जो भी आपकी फरमाइश है वो भी बताएं हम लोगों को। लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। इसी के साथ मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दें।